क्या नाम है? रिम्बिल। निम्बिल, रिम्बिल। रिम्बिल। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आप देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मैं मंतव्य। नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में आज RSPN की टीम मौजूद है झारखंड मंत्रालय परिसर के प्रोजेक्ट भवन के सामने। आप ये सामने जो आपको गेट दिख रहा है, यह झारखंड मंत्रालय लिखा हुआ है। झारखंड मंत्रालय का यह गेट है प्रोजेक्ट भवन। ठीक सामने बैठे हैं धरना प्रदर्शनकारी, जो कि पहले जो है लोग धरना प्रदर्शन के लिए मोरहाबादी मैदान में बैठते थे, जहां मुख्यमंत्री जी धरना प्रदर्शनकारियों से मिलने में असमर्थ हो जाते थे, नहीं जा पाते थे। तो इस आस को लेकर अब जितने भी धरना प्रदर्शनकारी हैं वह सभी प्रोजेक्ट भवन झारखंड मंत्रालय के सामने अपना डेरा डंडा डाल चुके हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शनकारी, इनके विषय में मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि यह जो व्यक्ति धरना पे बैठे हैं ये हैं इतिहास नागरिक शास्त्र नियुक्ति से वंचित सफल छात्र। कहने का तात्पर्य यह है कि यह वैसे अभ्यर्थी हैं, वैसे छात्र हैं जो आगे चलकर शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दे चुके हैं और उस परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो चुके हैं। लेकिन इनका जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो मार्कशीट आना चाहिए था, जो सरकार की सूची जारी करने वाली थी, वह नहीं हो पाया है। और कहा जाता है कि गुरु जो है वो सर्वप्रथम होते हैं और इन सभी धरना प्रदर्शनकारियों को, छात्रों को गुरु बनने का मौका जो इन्होंने प्राप्त किया है अपनी मेहनत से, सरकार उन्हें वंचित रखी हुई है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले आप आइए हमारे साथ, हम आपको एक दूसरा धरना प्रदर्शन दिखाएंगे जहां पे एक टीम और बैठी हुई है। यहाँ वैसे व्यक्ति जो बैठे हुए हैं धरना पर, आप देखिए ये 11 गैर अनुसूचित जिलों की TGT 25% का अंतिम परीक्षा फल जारी कर नियुक्ति दो। कहने का मतलब यह है कि ये वैसे अभ्यर्थी हैं, वैसे व्यक्ति हैं जो यहाँ धरना पर बैठे हैं। इन्होंने भी अपनी परीक्षा जो है वह उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन सरकार जो है इनकी मेहनत पर पूरी की पूरी जो है पानी फेर रही है। इनका जो भी परीक्षा फल है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और धरना प्रदर्शन का दृश्य आपको हम दिखाते हैं, जो कि इसी प्रोजेक्ट भवन झारखंड मंत्रालय के सामने लोग बैठे हुए हैं धरने पर। देखिए इस प्रकार से लगातार बैठे हुए हैं। तो ये बैठे हैं पंचायत सचिव व लिपिक नियुक्ति 2017, पंचायत सचिव व लिपिक परीक्षा की अंतिम मेगा सूची। कहने का मतलब यह है कि ये भी वैसे अभ्यर्थी हैं पंचायत सचिव के जिन्होंने परीक्षा दिया है, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन इनकी भी जो परीक्षा फल है, जो रिजल्ट है, सरकार ने उस पर रोक लगा रखी है और इनका रिजल्ट जो है वह जारी नहीं कर रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है, RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात में यह बात अवश्य कहेगा सरकार को कि सरकार की जो यह दोहरी नीति है ये कब तक चलेगी। आखिर सरकार करना क्या चाहती है, क्यों वो इन अभ्यर्थियों को इनके मेहनत का फल क्यों नहीं दे रही है, यह सवाल यहाँ एक RSPN न्यूज के तरफ से उठाया जा रहा है। क्योंकि यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जितने भी विभाग हैं, हर विभाग के अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा दे चुके हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो चुके हैं, लेकिन उनकी सूची जो है जारी नहीं की जा रही है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पंचायत सचिव को लेकर जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या है मामला सर आप लोग का? मामला हम लोग का है कि हमारी वैकेंसी 2017 में आई थी, लेकिन अभी तक 2018 में उसका एग्ज़ाम हो गया, 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। तो आप परीक्षा में दिए थे, उसमें पास हो चुके हैं? बिल्कुल पास हुए हैं, तब तो यहाँ तक पहुँचे हैं। बिना पास किए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए नहीं हम लोग, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 2 साल, तीसरा साल चल रहा है, उसके बावजूद भी आज 3 साल हो गए हैं सर। तो 3 साल में आप लोगों ने इससे पहले भी कभी धरना प्रदर्शन किया था? बहुत, हम लोग का डेली कभी ये विभाग कभी वो विभाग, यहाँ धरना वहाँ धरना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से हम लोग का यही दिनचर्या बन गया है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? हम लोग तो आज ये 1 दिवसीय है हमारा, लेकिन इसके अलावे और बहुत जगह पे हम लोग कभी JSSC के सामने, कभी यहाँ प्रोजेक्ट भवन के पास भी पहले आए थे। फिर कभी इस
मुद्दे को लेकर संबंधित किसी विभाग में या संबंधित जी, कोई पदाधिकारी के साथ कोई जी बातचीत? बिल्कुल, ऐसे कोई कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं बच गया है जो हमारी वैकेंसी से ताल्लुक रखता है और उसके पास हम लोग नहीं गए हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? कोई भी संबंधित पदाधिकारी से आपने मिला तो उन्होंने क्या कहा? उन लोग बोलते हैं बस काम चल रहा है, बस धैर्य रखिए। किनसे मिलने गए थे आप लोग? हम लोग यहाँ बन्ना टंडन मैडम से भी मिले हैं और फिर वो आलमगीर, उनका क्या पद है? ये यहाँ पे कार्मिक सेक्रेटरी, कार्मिक सचिव है। जी हाँ। तो उन्होंने आप लोगों को आश्वासन वगैरह दिया? वो बोली मैम कि अभी आप लोगों के ऊपर डिसीजन लिया जा रहा है। कब गए थे आप लोग? कितने दिन हो गए मिले हुए? परसों 9 तारीख को। 9 तारीख को। तो 3 साल में आप पहली बार उनसे मिलने गए थे? जी नहीं, बहुत बार उन लोग मिले हैं। तो इससे पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी कार्मिक सचिव? जी इन लोग से लगभग हर एक 15 दिन 10 दिन पे आप लोग आकर के मिलते रहते हैं, लेकिन बस इन लोग का वही टाल मटोल वाला रवैया है, लेकिन कुछ आगे ये प्रोग्रेस देखने को नहीं आपका मिलता है। नाम? सुरेंद्र कुमार पंचायत सचिव अभ्यर्थी, कहाँ से? पलामू से। पलामू से। तो आप लोग हर जिला के लोग यहाँ बैठे जी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो देखिए कि 2017 में लोग निकलते हैं और ये देखिए काफिला जो है वो मंत्रीगण का काफिला जो है इस प्रोजेक्ट भवन में लगातार जा रहा है, लेकिन किसी भी सरकार के ऐसे कोई मंत्री नहीं है, ऐसे कोई पदाधिकारी नहीं है जिन्हें जो है प्रतिदिन इस प्रोजेक्ट भवन में आना है और उनका एक नज़र जो है इन अभ्यर्थियों की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है इसका? आप देखिए यह लोग बोर्ड लेकर खड़े हैं, पंचायत सचिव नियुक्ति को पूरी करें। तो क्या नाम है आपका? मैं एक पंचायत सचिव अभ्यर्थी हूँ, मेरा नाम रश्मि है। कहाँ से हैं आप? मैं पश्चिम सिंहभूम से हूँ। पश्चिमी सिंहभूम से आप यहाँ आए हैं। तो कितना साल हो गया आप लोगों को रिजल्ट का इंतजार करते हुए? करीब 5 साल होने वाले हैं। अगले साल 2017 की नियुक्ति है। हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि कभी ना कभी हमारी नियुक्ति अवश्य पूर्ण हो, लेकिन ये जो सरकार है उन्होंने हमारे साथ सिर्फ धोखे किए हैं और अभी तक हम सिर्फ नियुक्ति की बाट जो रहे हैं। आप एक अभ्यर्थी के साथ साथ आप एक मतदाता भी हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आप इस सरकार को अगले चुनाव में मत देंगी? अगर हमारी नियुक्ति ये सरकार अतिशीघ्र नहीं पूरी करती है तो अगले साल अगली बार इनके लिए हमें इनको मतदान देने के लिए हमें 10 बार या 1000 बार सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके या पिछली सरकार ने जो भी गलतियां की हमें नियुक्त ना करके हमने उम्मीद लगाई कि ये सरकार हमें ज़रूर नियुक्त देगी, लेकिन उन्होंने भी वही किया जो पिछली सरकार ने किया और अभी सारा का सारा ठीक रहा वो पिछली सरकार पर ठोक रहे हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि जो ये अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यह देश के भविष्य हैं। देश के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आइए हम दूसरे जो धरना प्रदर्शनकारी हैं जो हमारे सामने पड़े हुए हैं 11 गैर अनुसूचित जिलों के, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं कि मुद्दा क्या है उनका। सर आपका परिचय? अभिषेक कुमार, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। गोड्डा जिला से हैं। तो क्या मैटर क्या है, यह क्यों बैठे हैं आप यहाँ पे? सर हमारा मैटर है क्या कि हमारा 11 गैर अनुसूचित जो अनुसूचित 6 सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट पेंडिंग में है और नियुक्ति हम सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति और रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो। और हम लोग ऐसे छात्र हैं जो 25 दिनों से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितने साल हो गए आपका इंतजार करने का? हमारा इंतज़ार जो है, ये वैकेंसी 2016 की थी, 17 में एग्ज़ाम होती है, 18 में रिजल्ट निकलती है, 19 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और तभी से हम लोग दर दर की भटके खा रहे हैं। लगभग 3 साल से आप भी दर भटक रहे हैं। 3 साल से कभी इस मंत्री के पास जाते हैं, कभी दूसरे मंत्री के पास जाते हैं और सब जो है आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, लेकिन हमारी का नाम बताइए। हमारे क्षेत्र की दीपिका पांडे हैं, श्री प्रदीप यादव हैं, उसके बाद जो है और सारे जितने भी मंत्री हैं सभी के पास हम लोग जाते हैं, लेकिन कहीं टाल रहे हैं, सभी मटोल गोल मटोल बातें करते हैं और कहीं ना कहीं इसमें हमारे झारखंड का ही। आप 25 दिन से प्रोजेक्ट भवन के सामने, झारखंड मंत्रालय के सामने बैठे हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा समय आया है कि सामने से मुख्यमंत्री जी पार कर रहे हों या आपके विभागीय कोई मंत्री जी पार कर रहे हों? सर सामने से सब मंत्री, बड़े सचिव सब पास होते हैं, लेकिन कोई हम पर नज़र नहीं डालते हैं और हम लोग 25 दिन से यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी बात सुनने को ये सरकार जो है गूंगी बहरी हो चुकी है। ये सरकार की चमड़ी मोटी हो चुकी है, हमारी बातों को सुनना मेरा नाम नहीं चाहती। बसंती कुमारी और हम खुट्टी जिला से आए हैं। खुट्टी जिला से हैं। जी।
आपको क्या लगता है, क्या सरकार आप लोगों का यह धरना प्रदर्शन पर अपना रुख नजर जो है वो फेरेगी? अभी 2-4 दिन से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी जो हमारा 3 साल जो बीत गया तब से लेके अभी तक तो सर हम लोग को ठगाशाही महसूस हो रहा है। ठगाशाही महसूस हो रहा है? बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री जी तो आपके अपने हैं। अपने हैं, वही भरोसा से तो हम लोग इनको जितवाए कि अपने हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप मुख्यमंत्री जी अपने रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बहुत ज़्यादा उदासीनता आ गई है इनके प्रति हमारे मन में अभी तक, क्योंकि जो हमारी नियुक्ति 2019 में हो जानी थी, अभी तक देखिए हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। आप खूंटी के रहने वाले हैं? जी आप रांची में यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए ही हैं? जी, ये बच्चा लेके आए हैं। छोटा बच्चा आप ही का है? जी मेरा है। तो इतना जो ये रांची का जो ठंड है, आप इस बच्चे को यहाँ लेके आए, तो क्या आपको रिस्क नहीं लग रहा? रिस्क सर, हम बेटा को अभी से सिखा रहे हैं कि क्या पता बिहार में भी हमारी परिस्थिति ऐसी ही रहती, हम लोग अलग झारखंड बनाए कि चलो आदिवासियों का थोड़ा स्थिति सुधरे। बच्चा को हम अभी से सिखा रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, ताकि सीखो तुम। हो सकता है कि कल आने वाले दिनों में भी तुमको यही धरना प्रदर्शन का दिखावा करना पड़े यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो हमें कुछ यहाँ मिलने वाला है नहीं सर। हम लोग देख लिए क्या अपना क्या पराया सब पता चल गया हम लोग को। इतना 21 साल में 21 साल का हो गया झारखंड होने वाला है, क्या परिवर्तन आया अभी तक बताइए? नए मुख्यमंत्री जी के आने के बाद कुछ उम्मीदें आप लोगों की थी? जब नए मुख्यमंत्री आए तो बहुत उम्मीद जगी कि चलो ये हमारा काम कर ही देंगे। क्या काम किया अभी तक? जब मुख्यमंत्री बने तब हम लोग मिलने गए, तब भी आश्वासन मिला, अभी भी वही मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने लिखित रूप से किसी संबंधित विभाग या लिखित रूप से हर एक विभाग को, हर एक विधायक को, किसके पास नहीं गए हैं वो पूछिए हम लोग से, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी क्या लगता है, अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनेगी तो यह धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के? जी। जोर से। क्या नाम है? निम्बिल। रिम्बिल। अच्छा, तो आप यहाँ बैठे हैं ठंडा में, आप यहाँ ठंडा में बैठे, आपको ठंडा नहीं लग रहा है? क्यों बैठे हैं यहाँ पे? मम्मी के साथ। क्यों? मम्मी क्यों बैठी है? मम्मी को नौकरी चाहिए, बोलो। मम्मी को नौकरी चाहिए। अगर नौकरी नहीं देगी सरकार तब लड़ेंगे सरकार से। सरकार से लड़ेंगे। सरकार से लड़ेंगे। बच्चा उसके दिल में, उसके मन में अभी से यह बना हुआ है कि यदि उसकी मम्मी को नौकरी नहीं मिलता है तो वह सरकार से लड़ेगा। तो देश का भविष्य, राज्य का भविष्य किस स्तर पर कहाँ जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसपे सोचना, विचार करना अति आवश्यक। सरकार जबरदस्ती हम लोग के मामले को अड़चन बता करके रोक रही है। हम लोग इसके लिए कोर्ट में कई बार रिट किए, जजमेंट भी आ गया है कंप्लीट। आप जजमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें भी बोला गया है कि किसी फेस्टिवल के 4 सप्ताह के अंदर में ऑर्डर पे कंप्लाइंस करने के लिए हम लोग विभागीय दौड़ भी लगा रहे हैं। सब जगह से बोला जा रहा है कि हम कहने के बाद उठाएंगे। आलमगीर नहीं सर, ये जो कार्मिक सचिव पन्ना मैम सर, इसमें जो हम लोग का करना है लाइन कब तक लगता है मामला चल जाएगा? मैं इस विषय पर आलमगीर आलम साहब से भी बात करूंगा और मुख्य सचिव जी से भी बात करूंगा। जब इनकी परीक्षा हो गई, ये पास हो गए, तो फिर इनको बहाली नहीं करने का कोई कारण नहीं दिखता। अब वंदना डाडेल जी ने क्यों रोका है ये हमारी समझ में नहीं है। मैं इसको एक बार पता करता हूँ। इस तरह लोगों को अपने हक पाने के लिए आंदोलन करना पड़े यह उचित नहीं है। नवजुवकों को उनका अधिकार बिना मांगे सरकार को दे देना चाहिए। सरकार इसीलिए, हमें लगता है कि इनकी नियुक्ति जल्द होनी चाहिए और जल्द होगी। इससे पहले भी कई बार सर धरना वरना पे बैठ चुके हैं पंचायत सचिव वाले लोग, तो बार बार अगर इस तरह से बैठते हैं और नहीं हो पाता है। अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक, अब तो कल और परसों छुट्टी है जी, मैं इस विषय पर माननीय मंत्री जी से भी बात करूंगा और मुख्य सचिव जी से भी बात करूंगा। दोनों लोगों से बात करता हूं। बात करने के बाद उनका क्यों सरकार इस पे रुकी हुई है, कारण क्या, वो पहले जानकारी ले लें, फिर इसके समाधान की ओर हम लोग बढ़ें। इसको हम लोग जल्दी करते हैं। सर इनका जरूर बात करूँ। आयोग भी हमने के कोई दिक्कत नहीं है सर। सरकार में इच्छा शक्ति की कमी लग रही है, तभी नहीं हो पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। 25 दिन से बैठे हुए सब रिजल्ट यदि सबका एग्जाम हो गया है, सब कुछ हो गया, तो इसको जारी कर देना चाहिए। अभी तक रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ है सर। किसी तरह का कोई कोर्ट का मामला नहीं है। ये सर सचिव के वंदना डाडेल कार्मिक सचिव। मैंने सर जेएसएससी को जो रिजल्ट जारी करना है ना, तो कार्मिक से एक आदेश दिया है
और इसको कहा गया है कि जब तक हम आदेश नहीं देंगे तब तक आपको रिजल्ट जारी नहीं करना है। और बिना मैंने आधार के बिना तथ्य के हम लोगों का जो है वो रिजल्ट प्रकाशन लोग हम माननीय मंत्री जी लोग से बात करते हैं कि क्या बात बा कि बंदरे डाटेल जी के हर जगह बात आवत बा कि उहे रोकत। तो 26 दिन से सर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दोनों का क्लीन चिट मिला हुआ है, फिर भी रोक लगा हुआ है। सब करिएगा सर, ये तो पहले कि क्या है वो रुक किया सर। सर हम लोग यहाँ छठ पूजा दीपावली सब यहीं मनाए सर। हाँ देखिए यहीं पर सर, टॉप में सर यहीं पर सरकार का क्या करना क्यों नहीं? सरकार तो बोल रही है, आश्वासन तो दी है। आप क्या बोले कब तक करें? खाली बोले कि आप लोग का मामला बनाया, हमें कुछ समय नहीं बताया, बोले कि आप लोग का ज्ञान हो गया लिस्ट आप लोग का निकल गया। सब कुछ सर आराम 2 साल पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथी हम सर। ट्राइबल लोग जी अनुसूचित जिला, सर अनुसूचित जिला में से 13 जिला है ना सर, उसमें से 5 जिला हो चुकी है, बाकी हम लोग 8 जिला में 449 बच्चे ही है। कौन कौन जिला बा? हम लोग का है सर, गुमला है, सिमडेगा है, कुर्सी है, आपका रांची है, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम 8 जिला। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।